जो वो गरीब माँ बाप के बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ाई कर सकते थे, अपना भविष्य बना सकते थे, वो अभी किराए के मकानों में आरक्षण आरक्षण कहा जाता है। वहां तक ये पहुंचेंगे तब तो, पढ़ाई करके अच्छे पद पे पहुंचेंगे तब तो, पढ़ाई करके हो सकता है कोई राजनेता बन जाए इनमें से बड़ा, पढ़ाई कर पाएंगे तब तो। इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था छात्रावास के लिए। जो यहाँ पर दंतेश्वरी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है उनके लिए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। उसके बाद इसे कोविड सेंटर में बदल दिया गया और अच्छा खासा जो बिल्डिंग है अभी से तहसील बनाने की कार्रवाई की जा रही है, रिपेयरिंग वर्क करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रह सकते थे वो गरीब माँ बाप के बच्चे, 200 सीटर ये हॉस्टल है, छात्रावास है। जो वो गरीब माँ बाप के बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ाई कर सकते थे, अपना भविष्य बना सकते थे, वो अभी किराए के मकानों में है। इधर दिखाइए, जिस चीज का निर्माण जिस चीज के लिए किया गया है उस चीज के लिए उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाना है, ये बड़ा सवाल या निशान है। आखिरकार रणनीति किसी और चीज के लिए बनाई जाती है, खर्चा किसी और चीज के लिए किया जाता है, लेकिन उसका लाभ वो नहीं ले पाते हैं, ऐसा क्यों? दिखाइए, अगर ये हॉस्टल की सुविधा इसमें होती तो अभी न जाने कितने बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे होते। पूरी व्यवस्था बनाई गई है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उनका लाभ उन छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है और इसे भी जो है तहसील कार्यालय में बदला जा रहा है। अब इसका लगभग नक्शा जो है बदल दिया जा चुका है। इतना बड़ा कार्यालय, बताइए, तहसील कार्यालय, इतना बड़ा हॉस्टल, 200 लोगों के लिए जो हॉस्टल बना है, वहां पर 20 अधिकारी मुश्किल से बैठेंगे। बताइए, ये सिस्टम चल रहा है बस्तर में। खर्चा करो आप किसी और के नाम पे और लाभ दे दो किसी और को। कम से कम जो छात्राएं हैं, पढ़ने वाली छात्राएं, उनके लिए बनाई गई चीजों को कम से कम दूसरे विभाग को न दिया जाए। और दिया भी जा रहा है तो कम से कम तत्काल में उसी वक्त उनको दूसरी व्यवस्था दी जानी चाहिए थी। अभी तक आखिरकार जो है इस महिला कॉलेज की बच्चियों को कहीं और जो है रहने की व्यवस्था क्यों नहीं दी गई इतने सालों से, ये बनने के बाद से? अगर इसको आपको तहसील में बदलना था तो कोई और दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये है बस्तर, बस्तर में यही चलता है। अब बताइए, ऐसे में जो है जिला प्रशासन इनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर जो चल रहा है तहसील कार्यालय उसे ठीक करके वही व्यवस्था होनी चाहिए थी। क्या बच्चों के भविष्य से बढ़कर कुछ है? ये हर कोई जानते हैं कि किसी को उच्च शिक्षा की तैयारी करनी है तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना और घर में रह के पढ़ाई करना, कितना फर्क होता है इस चीज में। और इसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो रिक्वेस्ट करके अपने घर वालों से कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है बोल के आए हो? बताओ, लगभग सब आए हो, है ना, कि हमको पढ़ना ही है बोल करके। और न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे, उनके माँ बाप उनको रोक दिए होंगे कि हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तुम दूसरे से जिले जाकर के वहां पर किराए में रह के पढ़ाई कैसे करोगे? 3000 4000 जो है वहां का अलग से खर्चा, किराया, रूम कैसे रखोगे तुम? बात सही है? ये समस्या है बस्तर के अंदर। लाखों खर्च करके इनके लिए 200 सीटर का जो है छात्रावास बनाया गया। कोविड आया, कोविड सेंटर में बदल दिया गया, कोविड चला गया 2021-22। उसके बाद से आज तक जो है आप लोग जो है मंत्री, मुख्यमंत्री सबसे मिले हो, बोले हो कि हमको हॉस्टल की व्यवस्था चाहिए? कॉलेज से दिए थे ना आवेदन? नहीं मिला है आप लोगों का, है ना? मतलब सरकार को और प्रशासन को आप लोग की हॉस्टल की व्यवस्था से, छात्रावास की व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं लग रहा है ना, कि आप लोगों के भविष्य के लिए जो छात्रा यहाँ पर पढ़ती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे देश में नारा जोरों से चलता है। मुख्यालय, उप राजधानी बनाने की मांग की जाती है जगदलपुर शहर को, रायपुर की तर्ज पे संभाग मुख्यालय है ये, और यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं है। दूसरे फिर जिलों में उम्मीद कर सकते हैं अपन वहाँ हॉस्टल बहुत अच्छा होगा। हाँ, महिलाओं के लिए जो है, जो सरकार कहती है महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आरक्षण आरक्षण सब कर रहे हैं, अगर इनके लिए व्यवस्था नहीं होगी पढ़ाई के लिए, इनका फ्यूचर जो है, अब यहाँ पर कोई पीएससी की तैयारी करना चाहेंगे, कोई जो है यूपीएससी की तैयारी करना चाहेंगे, तो ये यहाँ से आना जाना करेंगे 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अपने घर से रोज, 2 घंटा लेट पहुंचेंगे कॉलेज में। गाड़ी की व्यवस्था होगी नहीं होगी? बरसात है, हर साल बरसात होता है, मूसलाधार बारिश होती है, बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित होती है। सामने यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये उनका जो है हॉस्टल परिसर है, छात्रावास परिसर है। अब उसे बनाएंगे। बताइए, यहाँ पर महज यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे जिला प्रशासन का ऑफिस है, और जिला प्रशासन के ऑफिस वालों को इनका समस्या नहीं दिख रहा है, तो किसको दिखेगा समस्या? बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ से गुजरते हैं, बताइए, बीजेपी कार्यालय है बाजू में, उनको समस्या नहीं दिख रहा है कि इनको जो है
भैया छात्रावास की जरूरत है। पक्ष विपक्ष दुनिया भर के जितने भी नेता राजनीतिक दल हैं, सबके सब धरना प्रदर्शन रोड में बैठते हैं। कभी छात्राओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी सामने आइए, महिलाओं के लिए सामने आइए। वो महिला नेता कहाँ है जो भविष्य की बात करते हैं महिलाओं की? आरक्षण आरक्षण कहा जाता है, वहां तक ये पहुंचेंगे तब तो, पढ़ाई करके अच्छे पद पे पहुंचेंगे तब तो, पढ़ाई करके हो सकता है कोई राजनेता बन जाए इनमें से बड़ा, पढ़ाई कर पाएंगे तब तो। क्या लोगों को नहीं पता कि बस्तर संभाग में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की बच्चियों को अगर सुविधा दी जाए तो आगे आकर के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बात सही है गलत है बताओ? सुविधा ही नहीं दी जाएगी तो फिर पढ़ाई करने आएंगे यहाँ पर? ये बात सिर्फ एक कॉलेज की नहीं हो रही है, ये बात पूरे बस्तर संभाग के लिए लागू होती है। ये समस्या सिर्फ इसी जगह की नहीं है, इसी कॉलेज की नहीं है, बात सिर्फ 200 छात्राओं की नहीं है। आने वाले भविष्य में हर साल जो यहाँ पर 200 छात्रा रह के पढ़ेगी, उनके भविष्य की बात है। हो सकता है उन 200 बच्चियों में से वो अधिकतर वो गरीब लोग हों जो सुविधा के अभाव में यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं। आने वाले और 10 साल में जितने बच्चे आएंगे वो 2000 बच्चे शायद यहाँ रह के पढ़ सकें, सुविधा दिए जाने पर। हॉस्टल के पास कॉलेज है, कॉलेज के पास हॉस्टल है, माँ बाप निश्चिंत होकर भेज देंगे, आर्थिक स्थिति की परवाह नहीं करेंगे। बात सही है गलत है बताओ? तो आप लोगों को अभी क्या चाहिए? हॉस्टल चाहिए। दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय को लेकर के जो है हॉस्टल की व्यवस्था जो है, इसको लेकर लगातार जो है वहाँ के प्रबंधक और सारी जो छात्राएं ये प्रयास करती रही हॉस्टल की व्यवस्था मिले। इसको लेकर अभी तक कोई प्रयास किसी राजनीतिक दल के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य जी, इनसे जानेंगे। सर, आप लोगों के द्वारा जो है लगातार कई मुद्दों पे, चाहे बिजली की समस्या हो, कोई मुद्दे विपक्ष में भी आप लोग हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर आखिर छात्राओं के लिए प्रयास कुछ क्यों नहीं कर रही आपकी पार्टी? देखिए, संभाग का एकमात्र महिला महाविद्यालय है। हमारी सरकार थी तो इसके लिए 200 सीटर हॉस्पिटल बना था, कोविड आ गया तो बहुत सारे जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई तो इसको बनाया गया और कलेक्टर से हमने कहा भी था कि इसे संचालित किया जाए। उस टाइम कुछ महिलाएं नहीं आई थी, पर अभी महिलाएं वहां रहकर पढ़ना चाहते हैं। इस मामले पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, खासकर जिला प्रशासन को, क्योंकि महिलाएं दूर दराज से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है पर उनके रहने के लिए सुविधा नहीं है। आवासीय छात्रावास होने के बाद महिलाओं में साक्षरता की दर काफी बढ़ जाएगी और महिलाएं शिक्षित होकर बस्तर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। पर दुर्भाग्य की बात है कि जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जैसा कि समाचार सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिला है कि यहाँ पर तहसील ऑफिस कार्यालय खोला जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तहसील कार्यालय के पास बहुत सारे जगह वहाँ खोला जाए। हॉस्टल की जो छात्रावासी जो महिलाएं हैं उनको रहने के लिए अगर उनके जगह पर किसी और को शिफ्ट किया जाता है तो गलत है। इस मसले पर हमारे छात्र संगठन के नेता आने वाले दिनों में इस पर बड़ा एक आंदोलन करें।